हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन कराए गए थे। अब एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन कराने के पहले तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की जो थ्योरी होगी उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रूल कह दें। डिवीजन से संबंधित फर्स्ट रूल है, इफ वी डिवाइड वन इंटीजर बाय द अदर, वन इंटीजर बाय the other integer having opposite signs, अपोजिट साइन या अनलाइक साइंस भी कह सकते हैं आप। अपोजिट साइन we get the quotient, we get the quotient of minus sign। देखिए इससे क्या है, फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट रूल में इफ वी डिवाइड वन इंटीजर बाय द अदर इंटीजर, एक इंटीजर को अगर दूसरे इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं और वो इंटीजर्स अपोजिट साइन में, माने अनलाइक साइन में, जैसे एक इंटीजर प्लस का है, मान लो सपोज करिए न्यूमरेटर आपका जो वन इंटीजर है वो प्लस का है और जो अदर इंटीजर है वो माइनस का है, या वन इंटीजर माइनस का है और अदर इंटीजर प्लस का है, माने अपोजिट साइंस में, तो वी गेट द कोशेंट ऑफ माइनस साइन। तो जो उनका कोशेंट होगा तो नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे और उनका जो कोशेंट आएगा वो माइनस में आएगा। मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लें, सपोज करिए कि एक नंबर है आपका -48, इसको आपको डिवाइड करना है 6 से। तो यहां पर देखिए जो -48, जो वन इंटीजर है वो माइनस में है और अदर इंटीजर आपका प्लस में है, तो इनका जो साइन रहेगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बताया कि माइनस में आता है अगर अपोजिट साइन में है। अपोजिट साइन में ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस का जो डिवीजन होता है वो माइनस होता है, माइनस साइन आएगा। अब 6 से 48 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 8 जा 48 माने -8 आ गया। या जैसे कि फर्स्ट आपने ये एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल आप ले लें कोई, कि आपका जैसे 54 है, इसको डिवाइड करना है -6 से। तो यहां भी देखें तो ये प्लस का इंटीजर है और ये माइनस का इंटीजर है, तो हमें -6 से 54 को डिवाइड करना है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 6 से 54 को डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, -9 आ गया। तो अब आपने देखा कि अगर टू इंटीजर्स इन अपोजिट साइन में है, माने अनलाइक साइंस में है, तो वी गेट द कोसेंट ऑफ माइनस साइन। तो डिवीजन में क्या होता है, जो साइन आएगा आपका माइनस में आएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर प्लस और माइनस, इनका जो डिवीजन होता है, प्लस और माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस आता है, या माइनस और प्लस का डिवीजन आपका माइनस में आता है। प्लस से माइनस को डिवाइड करें तो माइनस आएगा, या माइनस से प्लस को डिवाइड करें तो माइनस आएगा, माने अपोजिट साइन का डिवीजन जो होता है वो माइनस में आता है। बिल्कुल जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था कि अगर अपोजिट साइंस है उनका इनटू करें तो माइनस में आएगा, तो बिल्कुल सेम वही डिवीजन मेथड में भी लागू होता है। देखिए सेकंड रूल,
जो सेकंड रूल रहेगा आपका फॉर डिवीजन, सेकंड रूल फॉर डिवीजन, तो इफ वी डिवाइड वन इंटीजर by the other integer, if we divide one integer by the other integer of like या सेम साइन, ऑफ सेम साइंस, सेम साइंस या लाइक साइंस दोनों कह सकते हैं, ऑफ सेम साइंस, सेम साइंस, द कोशेंट will be of plus sign, पॉजिटिव साइन या प्लस साइन। तो देखिए इफ वी डिवाइड वन इंटीजर बाय द अदर इंटीजर्स ऑफ सेम साइंस, सेम साइन को आप क्या कह सकते हैं, लाइक साइंस भी कह सकते हैं, लाइक साइन। तो सेम साइन माने या तो प्लस प्लस के दोनों हो या माइनस माइनस के दोनों हो, माने सेम साइन के होना चाहिए। तो द कोशेंट विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, कोशेंट कैसा होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप समझ सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपने कोई भी नंबर लिया, 64 ले लिया और क्या ले लिया, 8, 64 को 8 से डिवाइड करना है। तो जब 64 को 8 से डिवाइड करना है तो देखिए दोनों पॉजिटिव साइन में है, तो प्लस और प्लस का डिवीजन प्लस ही होता है। यही बताया गया है कि पॉजिटिव साइन होगा, अगर सेम साइन में है तो पॉजिटिव साइन होगा। 8 से 64 को डिवाइड कर दें, 8 8 जा 64 मीन्स 8 आ गया जो पॉजिटिव साइन में है आपका। तो ये किसमें है, पॉजिटिव साइन में हो गया, ये आपका पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव आ गया। अब सपोज करिए कि दोनों सेम साइन के हैं लेकिन दोनों माइनस के हैं, माइनस के हैं, जैसे -64 डिवाइड बाई -8, -64 को -8 से डिवाइड करना है। तो दोनों देखिए सेम साइन में है, सेम साइन में, दोनों माइनस में है, तो इनका जो, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 से 64 को डिवाइड करें, 8 8 जा 64, तो ये भी पॉजिटिव साइन में आ गया। किस में आ गया, पॉजिटिव साइन में आ गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पिछले उसमें बताया गया था कि जो प्लस और प्लस का डिवीजन होता है, प्लस और प्लस का अगर हम डिवीजन करें तो वो आपका प्लस में आता है, और अगर माइनस से माइनस को डिवीजन करें तो प्लस में आता है। प्लस प्लस का डिवीजन भी प्लस में आता है, माइनस माइनस का डिवीजन भी प्लस में आता है। तो अब आपने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए कि देखिए जो सेम साइन आए उनका डिवीजन प्लस में, सेम साइन आए दोनों माइनस माइनस के हैं तो डिवीजन प्लस में। अगर एक प्लस में आ रहा है, दूसरा आ रहा है माइनस में आ रहा है, अपोजिट साइन में आ रहे हैं, तो उनका डिवीजन क्या हो जाएगा, उनका डिवीजन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट रूल में आपने पढ़ा था, ये आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल था, और ये आपका हो गया सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, आपका सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया। या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, माइनस डिवीजन बाई प्लस इक्वल टू माइनस, ये भी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो गया आपका। ये मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, तो इंटीजर या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव इंटीजर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो उनका मॉडुलस मतलब होता है कि उनका मेन, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, वो विदाउट साइन उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो आपका मॉडुलस कहलाता है। तो जैसे मॉडुलस के लिए साइन का यूज करते हैं, तो मॉडुलस के लिए इस साइन का यूज करते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ये साइन आपका मॉडुलस का है, इसके बीच में भी कोई भी इंटीजर रखा जाता है तो मॉडुलस, ये साइन आपका मॉडुलस साइन कहलाता है। तो जैसे सपोज करिए कि मॉडुलस ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, उसको मॉड भी बोल देते हैं, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए। यहां पर ए किस में रखा गया है,
ये जो a है, a आया है, तो a जो इंटीजर आया है तो उसका इंटीजर पॉजिटिव है आपका। जैसे प्लस का कोई नंबर हुआ, प्लस का नंबर हुआ, तो ये प्लस का a है, उसका माड जो होगा वो a होगा, माने उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। अब सपोज करिए कि कोई माड -a रखा हुआ है, कोई नेगेटिव इंटीजर है, उसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसका मेन प्लस में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो a हो जाएगी। जबकि इंटीजर इसका क्या है, -a है, नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे सपोज करिए कि कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे नंबर ले लिया -2, तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा, -2 का मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2। ओनली वैल्यू प्लस में रखी जाएगी, प्लस में रखी जाएगी। इंटीजर भले ही माइनस में हो या प्लस में हो, उसका जो मॉड आएगा, मॉडुलस आएगा, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे कि मॉड 2 इक्वल टू 2। तो मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर के लिए साइन इनके बीच में कोई भी इंटीजर पॉजिटिव या माइनस नेगेटिव रखा जाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी मॉडुलस की, वो आपकी पॉजिटिव आएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स के, उसमें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो सिंपली वो आपकी, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी नेम डाल देंगे उसमें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने ली, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर 2 इंटीजर्स लेते हैं, मान लो सपोज करिए इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स, आपने 2 इंटीजर्स ले लिए, a भी इंटीजर ले लिया और b इंटीजर, 2 इंटीजर्स ले लिए a और b, देन a डिवाइड बाई b, कि a से हम अगर b को डिवाइड करें या b से a को हम डिवाइड करें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी इंटीजर हो। तो देन a डिवाइड बाई b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, कि ये जरूरी नहीं है कि a डिवाइड बाई b कि ये आवश्यक रूप से इंटीजर हो। इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल आप कोई लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 2 इंटीजर्स सपोज करिए लिए आपने। 2 इंटीजर्स कौन कौन से ले लिए, ये ले लिया आपने 2 and 6 या 2 and 3 ले लिया। 2 इंटीजर्स कौन कौन से ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। अगर हम 2 डिवाइड बाई 3 करें तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड पूरा पूरा होगा नहीं, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 इज एट ए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर के रूप में हो गया या फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन के रूप में आ गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आ गया, पूरा पूरा नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो ये आपका इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर से इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी इंटीजर हो। इट इज नॉट कि ये दोनों मिला करके ये इंटीजर नहीं आ रहे हैं, नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है आपका। अब सपोज करिए कोई ऐसा नंबर आपने ले लिया कि यहां पर अगर नंबर ले लेते हैं कि कोई ऐसा ले लिया 6 और 2 ले लिया, तो अगर 6 और 2 लिया तो 6 से 2 को हमने डिवाइड किया, ये भी इंटीजर है आपका और ये भी इंटीजर है। इसको डिवाइड करने पर तो 2 3 जा 6, 3 आ गया, तो ये भी तो इंटीजर है, ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब कि ये इंटीजर आ गया, तो इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड किया गया तो इंटीजर आ गया, यहां पर इंटीजर आ गया और यहां पर इंटीजर नहीं आया, तो इंटीजर नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई 2 इंटीजर्स लेते हैं और अगर उनको डिवाइड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी इंटीजर हो। सो इट इज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर रूल या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये आपकी एक तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो इट
इज नॉट सेटिस्फाइड बाय, इट इज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। देखिए सेकंड रूल, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी में कि अगर कोई इंटीजर हम लेते हैं, इफ ए इज एन इंटीजर, इंटीजर लिया, लेकिन ये इंटीजर आपका नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो, माने ए, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए जीरो नहीं है, मीन्स नॉन जीरो है, ए इंटीजर जो लिया गया वो नॉन जीरो है, माने जो जीरो नहीं है, देन ए डिवाइड बाई ए, माने उसी नंबर से उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है आपका 1, उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करने पर 1 आ जाता है। तो इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कि ये सपोज करिए 2 से हमको 2 को डिवाइड करना है, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी, या -5 से -5 को डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड रूल हो गया। देखिए रूल थर्ड, जो थर्ड रूल है आपका कि कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, जैसे कि इफ ए इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर ले लिया, देन ए डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ए, मीन्स कोई भी इंटीजर ए लिया गया है, ए इंटीजर आपने लिया, तो ए को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें, 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही नंबर आएगा जिस नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो a डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे कि आपने 5 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1 5 जा 5, वही नंबर आ जाएगा। अगर 6 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 6, या कोई नेगेटिव नंबर है -8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा -8। रूल नंबर 5, माने प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। 5th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसमें कोई इंटीजर ले लिया गया, इफ ए इज एन इंटीजर, इंटीजर आपने लिया, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि वो जीरो नहीं है, मानो कोई नंबर है, कोई नंबर है वो जीरो नहीं है, इंटीजर तो हम ले रहे हैं लेकिन जीरो को छोड़ करके कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, तो अगर हम इसको देन क्या हो जाएगा, अगर जीरो को डिवाइड करें किसी इंटीजर से, मान लो जो भी इंटीजर आपने लिया उससे हम डिवाइड करते हैं, जीरो को डिवाइड करें ए से, माने ए इंटीजर लिया जैसे आपने, तो जीरो से जीरो को ए से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0 आएगा। या फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हमने 0 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ें कि 0 आ जाए, तो 2 1 जा 2 होता है, और क्या होता है 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, इसका मतलब ये 0 आएगा आपका। ऐसे 0 को अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर -3 से, तो भी किसी भी नंबर से 0 को हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा। लेकिन इसमें अगर एंड, यहां पर क्या होगा कि अगर इंटीजर सपोज करिए a है, डिवाइड बाय 0, अगर 0 से हम किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट मीनिंगफुल, इट इज नॉट मीनिंगफुल, माने इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी।
तो ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बट मतलब जो इसमें ये चीज है कि ए जीरो से किसी नंबर को हम अगर डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि जीरो की टेबल, भाई जीरो से हमको ए को डिवाइड करना है, तो जीरो की टेबल इतनी बार पढ़ें कि ए आ जाए। तो ऐसा आ सकता है क्या? हम जैसे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, या जीरो का हम 100 बार टेबल पढ़ते हैं तो 0 100 जा 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके चाहे जितनी बार पढ़ते चले जाएं, लेकिन वो ए नहीं आ सकता। इसका मतलब इट इज नॉट मीनिंगफुल। अब जैसे इसके लिए और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें 2 डिवाइड बाई 0। अगर हम 0 से 2 को डिवाइड करें तो 0 की टेबल पढ़ने पर 2 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज नॉट मीनिंगफुल। तो आपने क्या देखा फिफ्थ प्रॉपर्टी में, इफ a is an integer and a not equal to 0, then 0 divided by a equal to 0, 0 divided by 2 equal to 0, 0 divided by -3 equal to 0। किसी नंबर से हम 0 को डिवाइड करें तो वो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को, बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर वो 0 नहीं आएगा। इट इज नॉट मीनिंगफुल। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसके पहले फोर्थ प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर 3 इंटीजर्स लिए जाए, सपोज करिए कितने इंटीजर्स लेते हैं, इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स आपने ले लिए। तो अगर 3 इंटीजर्स लेते हैं तो ए से अगर हम बी को डिवाइड करें, अगर डिवाइड के फॉर्म में राइट करते हैं, ए से ए को किससे, बी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई सी। जैसे ग्रुप के रूप में एसोसिएटिव रूल में लागू होता है। और तो ये इट इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। जैसे ग्रुप चेंज कर दिया आपने इस तरह से, ए डिवाइड बाई बी, माने बी से पहले ए को डिवाइड करें, जो आए उसको सी से डिवाइड करें। यहां पर क्या है, बी को सी से डिवाइड करें, फिर जो आ जाए फिर उससे ए को डिवाइड करें, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो डिवीजन, so it is, yeah, it does not satisfy associative property, associative property। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं ऐसे करके, 2 3 4 ऐसे करके नंबर ले सकते हैं, या 2 5 6 करके नंबर ले सकते हैं। अगर उनको हम ये सॉल्व करके देखें तो ये इस दोनों इक्वल नहीं होती वैल्यू। इसका मतलब कि इट डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई 3 इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स ले लेते हैं, 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यू ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि इफ ए इक्वल टू ले लिया 12, और यहां पर बी इक्वल टू 6 ले लिया, और सी इक्वल टू 3, इस तरह से नंबर ले लिया। आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स आपने ले लिए। ए की वैल्यू 12 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, सी की वैल्यू कितने ले ली, 3 ले ली। तो अगर हम ये वैल्यू निकालें तो अब देखें कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ए डिवाइड, जो लेफ्ट साइड का आपने निकाला, तो जो लेफ्ट साइड है उसको ले लेते हैं, तो ए डिवाइड बाई बी डिवाइड सी। इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहां पर ये वैल्यू ले ली, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखिए 6 से 12 को पहले डिवाइड कर दे, तो 6 2 जा 12, 2 आ गया, 2 आ गया इसकी वैल्यू, और डिवाइड बाई 3 हो गया,
तो ये कितना निकल आया, इसको अगर हम देखें तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2/3 आ गया। अब हम अगर राइट साइड ले लेते हैं तो राइट साइड में हमारे क्या है, राइट साइड में है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। जैसे इसको लिया, इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितनी रखी, 12 रखी, डिवाइड बाई b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 रख दी। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 3 2 जा 6, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आ गया। अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 6 आ गया। तो अब यहां पर देखें कि जो लेफ्ट साइड था ये आपका था, इसकी वैल्यू आ रहा है 2/3 आ रही है, और जो राइट में है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, उसकी वैल्यू 6 आ रही है। तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहां पर देख लें कि ये और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सो हो गया इट डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए प्रॉपर्टी 6, तो जब 6 प्रॉपर्टी को लेते हैं तो अगर 3 नंबर सब ले लेते हैं, इफ a b c आर 3 नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स कि नॉन जीरो इंटीजर्स लिया, एंड a ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है ये आपने लिया, और नॉन जीरो इंटीजर्स हैं कि जो जीरो नहीं है, कोई भी a b c इंटीजर्स ऐसे लिए गए हैं जो इंटीजर्स जीरो नहीं है और a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है। तो देखिए इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं। तो नंबर फर्स्ट, तो 2 कंडीशंस बनी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, a डिवाइड बाई c, a को अगर हम c से डिवाइड करते हैं तो इट इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाई c। अगर b को हम c से डिवाइड करें, a को हम c से a को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी c से b को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी। कब, इफ c इज पॉजिटिव, कि अगर c पॉजिटिव होगा, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कंडीशन आ जाएगी कि ये ग्रेटर रहेगा। सेकंड पॉइंट है आपका कि a डिवाइड बाई c इज लेस देन कब होगा, b डिवाइड c से, इफ c इज निगेटिव। अगर c की वैल्यू निगेटिव होगी तो a डिवाइड बाई c इज लेस देन b डिवाइड बाई c। If c is positive, then a divided by c greater than b divided by c। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लेकर के देख सकते हैं कि ऐसी वैल्यू लेना है कि जो a की वैल्यू b से बड़ी हो, a की वैल्यू b से बड़ी हो, तो 3 वैल्यूज आप ले लीजिए। जैसे आपने सपोज करिए ले लिया वैल्यू एक 27 ले लिया, a की वैल्यू 27 ले लिया, b की वैल्यू कितनी ले ली 18, b की वैल्यू ले ली 18, और c की वैल्यू कितनी ले ली गई 9। तो जैसे a की वैल्यू आपने कितनी ले ली 27, b की वैल्यू 18 और c की वैल्यू 9 ले ली। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपने पढ़ा, इसको देखिए सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहां पर देखें तो 27 ग्रेटर देन 18 है, माने a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर है। तो इसमें क्या चीज है, फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, a डिवाइड बाई c। a डिवाइड बाई c मीन्स हो गया a को अगर हम c से डिवाइड करें, माने 27 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 9 से डिवाइड करें, तो इट इज ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर होगी किससे, जो b को c से डिवाइड कर रहे हैं, माने 18 को डिवाइड करेंगे 9 से। आप देख लें करके, 9 3 जा 27, 3 आ गया, 3 इज ग्रेटर देन 9 2 जा 18 2। तो इसका मतलब ये जो चीज है आपकी ग्रेटर जो a डिवाइड बाई c
ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई सी इफ सी इज पॉजिटिव। यहां पर सी कैसा था, ये सी आपका ये जो 9 लिया गया है ये पॉजिटिव है, तब ये ए डिवाइड बाई सी इज ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई सी। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका जो सेकेंड है, आपका जो सेकेंड पॉइंट है इसका, तो सेकेंड पॉइंट है तो इसके लिए अगर आपने ले लिया 3 वैल्यूज ले ली, तो ए इक्वल टू ले लिया 27, बी इक्वल टू ले लिया 18 और सी आपने निगेटिव ले लिया। क्या ले लिया, सी निगेटिव ले लिया, सी को निगेटिव ले लिया और यहां पर ए जो है बी से ग्रेटर है ये बताया गया है। तो यहां आपका क्या आ रहा है, 27 ग्रेटर देन 18 है, ये गिवन है आपका 27 ग्रेटर देन 18 गिवन है। तो अब इसकी कंडीशन हम लगाते हैं ए डिवाइड बाई सी, तो ए को अगर हम सी से डिवाइड करें, माने 27 को डिवाइड करें किससे, -9 से, और इधर 18 को डिवाइड किया किससे, -9 से। जो b की वैल्यू आई, b की वैल्यू को c से डिवाइड किया गया -9 से। तो अब इनमें देखें कंडीशन में दोनों में क्या बनता है जाकर के, ये दोनों पॉइंट आए आपके। अब यहां पर प्लस माइनस का डिवीजन हो जाएगा, -9 3 जा 27, -3 आ गया। और यहां पर क्या आ गया, -9 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवीजन -9 2 जा 18, -2 हो गया। तो अब इनको दोनों को कंपेयर कर ले, तो ये जो -3 है, -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, अब आपको देखना पड़ेगा। तो ये बताया गया था कि जो माइनस में वैल्यू लिखी है, जो वैल्यू बड़ी दिख रही है माइनस में लिखी हुई वैल्यू, वो आपकी छोटी होती है। जो माइनस में छोटी वैल्यू लिखी हुई है वो बड़ी होती है। तो यहां पर -3 आपकी छोटी है, तो स्मॉलर देन -2। तो ये जो कंडीशन थी आपकी, a डिवाइड बाई सी इज लेस देन b डिवाइड बाई सी इफ c इज निगेटिव। अगर c निगेटिव है तो a डिवाइड बाई सी लेस देन b डिवाइड बाई सी। अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट सी कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।